अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। नाज़रीन, नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है। इंडियन गोदी मीडिया उसी तरह जिस तरह के वो मशहूर है अपने रोने धोने में, चीखने चिल्लाने में और बात का बतंगड़ बनाने में, और फिर ऐसी फेक और जिसे कहते हैं बेसलेस ख़बरों को वो इस तरह से परवान चढ़ाता है सुबह शाम झूठ का सहारा लेकर, और ऐसा गैर मुअस्सर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये इस किस्म का जो फेक प्रोपेगेंडा है वो कारगर है, लेकिन इंटरनेशनली आप देखें तो इंडिया एक्सपोज हो चुका है। ऑफ द स्क्रीन की अच्छी वीडियो है। जिस तरह कि आपको पता है कि जब से पाकिस्तान की जो एयरफील्ड इंडिया के जो एयर इंडिया की कंपनी के लिए बंद हुई है, इससे इंडिया को अब तक जो आम अंदाजे के मुताबिक 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब जो मोदी का ख़ास राइट हैंड जो है, आप उसे देखें कि वो टाटा कंपनी को चलाता है, उसके साथ उसके और दीगर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में शेयर, क्या वो इस नुकसान को पूरा करते? अब ये पाकिस्तान से दुश्मनी के जो ऑपरेशन संदूर, जिसको वो सो कॉल्ड ऑपरेशन कहते हैं, उस ऑपरेशन के बाद हिंदुस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। हिंदुस्तान अपने ही मुल्क में असीर बन चुकी, उनकी गवर्नमेंट जो असीर बन चुकी है, जवाबदेह बन चुकी है। हर रोज़ प्रोपेगेंडा उनके ऊपर होता है, हर रोज़ उनसे सवालात उठते हैं, हर रोज़ उनको अवामी अदालत में कटहरा होता है। लेकिन ये गोदी मीडिया मुसलसल बाज नहीं आता अपनी इस ओछी हरकतों से। अब रशियन तेल के बारे में कीड़े निकालना शुरू कर दी। जब ये सारे ज़िंदगी उससे तेल लेते रहे, वो जिसे अपना दोस्त कहते रहे और वो भी दोस्त मानते रहे, लेकिन क्या हुआ? यही हिंदुस्तानियों की असल कहानी है कि वो बेवफाई में सफ़े अव्वल पे खड़े होते हैं और कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इस मैदान में वो सफ़े अव्वल पर है, क्योंकि बेवफाई करने में और कुछ भी नहीं करते वो दोस्तों के लिए, किसी दोस्त के साथ। यही वजह है कि बांग्लादेश के साथ भूटान हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, सब ममालिक उससे नाराज़ हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि छोटे मुल्कों के ऊपर अपनी तंग नज़र सोच और अपना जाबराना एक बिला वजह अपना जो है वो ऑर्डर जाहिर करना, एक अपना ऑर्डर रेट अपनी कायम करने की कोशिश करना, यही वजह है। अब ये चाइना के सहारा लिया जा रहा है कि तेल जो है जी वो पाइपलाइन से आना चाहिए, उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और शिप जो है ना वो नहीं आने चाहिए। तो इस किस्म की ये गोरावारिया का दिमाग जो है ना, ये तो है ही। ये सो कॉल्ड मेजर जो है, ये तो वैसे ही एक गोदी मीडिया का एक नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है, उसका एक विंग बना हुआ है, और वो उसको दुआम देने के लिए झूठ का सहारा लेता है, और झूठ वो फिर डटाई के साथ बोलता है, और इंडियन आवाम भी उसकी बात को सुन। लेकिन ये वीडियो देखकर आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप बड़े लुत्फ़अंदोज़ होंगे। कल के दोस्त, और फिर ये कहा जा रहा है जी पूरी दुनिया में हमारे ये चंद मई के बाद से जो रिश्ते टूटे हैं, भाई उनके इंडियन अपनी उनकी जिम्मेदारी। नाज़रीन, आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। जो 2 रूसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन सैंक्शंस की वजह से भारत और चीन का लगभग रूस से तेल खरीदना असंभव सा हो जाएगा। दोस्तों, ये भी बात चल रही है, और ये बात मैं तो चाणक्य डायलॉग्स में डिस्कस कर चुका हूँ करीब 2 बार। ये भी चल रहा है कि हो सकता है, और ये ज़ेलेंस्की की भी डिमांड है कि सैंक्शंस ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 कंपनियों के ऊपर लगाया और बाकी छोटी छोटी आपने कंपनियां छोड़ दी, क्योंकि जिसको सस्ता तेल चाहिए वो रास्ता निकाल लेगा, वो रास्ता निकाल लेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब आप सी से जो जाता है तेल वो तो आप नहीं खरीद सकते, यानी कि समुद्री रास्ते से, यानी कि जो जहाजों पे तेल जाता है आप वो नहीं खरीद सकते, लेकिन जो पाइपलाइन से तेल आता है वो आप खरीद सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ये नहीं करता, ट्रंप ये काम बिल्कुल नहीं करता। ट्रंप ने एज यूजुअल ईगो में ले ली, क्योंकि ट्रंप ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था, बहुत पहले जब ये बातचीत भी कर रहा था अपने लिए, ये इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका में, जब ये सेकंड टर्म के लिए खड़ा हो रहा था, तब भी इसने बोल दिया था कि 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा ये, 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा ये। अब वो हुआ नहीं। अहंकारी आदमी तो है ही है, तो अब इसने बोल दिया कि नहीं साहब मैं तो, अब बात यह है कि पुतिन इसकी बात नहीं मान रहा। जिस पुतिन को ये सगा भाई समझता था, पुतिन इसकी बात नहीं मान रहा, क्योंकि पुतिन को पता है कि इंसान कमजोर है, ये बड़बोला है लेकिन कमजोर है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है पुतिन फायदा उठा रहा है, साफ सीधी बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि रोजनेफ्ट और लुकोइल, जो 2 बड़ी कंपनियां हैं रूस की, जिससे 50% ऑफ रशियन ऑयल ये 2 कंपनियां देखती हैं, इनको ठोको।
जैसा मैंने बताया, ज़ेलेंस्की ने बोला है कि बाकी कंपनियों के ऊपर ये तरीका वो तरीका समुद्र से जा रहा है, पाइप से जा रहा है, सब पे बैन लगाओ, तब जाके ये काम रुकेगा। अच्छा, भारत और चीन पे ये असर पड़ रहा है कि भाई अब इंडिया और चाइना के लिए तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हमारी हफ्ते डेढ़ पहले वाली वीडियो जिसमें गोबर आर्य ने पहली दफा ये शुगली छोड़ी थी, जब सैंक्शंस लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तब मैंने आपको बताया था कि आगे मजीद ये इस तरह की वीडियोस बनाकर माहौल पैदा करेगा ताकि डोनाल्ड ट्रंप का जो डंडा है उसका असर कम किया जा सके और अपनी आवाम को जो कि पहले ही चूंटियां हैं उन्हें ये बताया जा सके कि रशियन ऑयल खरीदना कितना नुकसानदेह है भारत के लिए। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये देखिएगा आगे जाकर रशियन ऑयल महंगा है, ये भी बताएंगे उसमें कचरा आता है, उसका रूट लंबा पड़ता है, ये है वगैरह वगैरह। लेकिन असल कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको शायद ये सारी कहानी क्लियर हो जाए। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप काफी अरसे से दबाव बढ़ा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर। अगर आप मेरी महीने डेढ़ पहले वाली एक वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको बताया था कि चेन्नई और गुजरात में जो रशिया से ऑयल आने वाले कंटेनर से उन्हें मोड़ दिया गया है, उन्हें वापस कर दिया गया है किधर, चाइना की तरफ कि उधर चला जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑफलोड नहीं करना। लेकिन तब तक रशियन ऑयल कम जरूर हुआ था लेकिन खरीदा जा रहा था। फिर इनके आपस में मुज़ाकरात होते हैं, अंडर द टेबल ये बात होती है कि हमें कोई ऐसा सेफ पैकेज दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिसके बाद हम अपनी आवाम को ये बता सके, हमारे पास कोई जवाब जरूर होना चाहिए कि हम किस तरह रशियन ऑयल को मना कर सकें। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक जवाब फराहम किया है एक डील के तौर पर कि इन दो मेन रशियन कंपनीज पर मैं सैंक्शंस लगाता हूँ। हालांकि बेशुमार ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो क्रूड ऑयल फराहम कर सकती हैं अभी भी, लेकिन दो कंपनियों पर सैंक्शन लगाने के बाद भारतीयों ने हाथ खड़े कर दिए कि देखिए सैंक्शन लग गए हैं, अब तो बड़ा मुश्किल है साथ चाइना का नाम लेना। जबकि चाइना और रशिया के दरमियान बाकायदा एक पाइपलाइन बिछी हुई है जिससे रेगुलरली लाखों बैरल की तादाद में लाखों बैरल तेल जो है वो रशिया फराहम कर रहा है किसे, चाइना को। उसने बंद नहीं किया, बंद ये कर रहे हैं और साथ चाइना को इसलिए साथ लेकर आ रहे हैं ताकि अपनी आवाम को ये जवाब फराहम किया जा सके कि देखो हम अकेले नहीं, चाइना भी जो है वो रशियन ऑयल बंद कर रहा है। तो ये है कुल औकात इन भारतीयों की कि नरेंद्र मोदी लेटा नहीं है, उल्टा लेटा है ट्रंप के आगे, जो ये कहा करता था कि भारत के हितों के आगे हम कभी भी सर नहीं झुकाएंगे। भारत सुनते जाइए मिस्टर गौरव आर्य की कि ये मजीद क्या फूल झड़ता है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपने यहाँ से आगे बढ़ना है। मुश्किल हो जाएगा तेल खरीदना, क्योंकि ये इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अमेरिका में एक डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, ये यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है। ये सब डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं या एक डिपार्टमेंट है ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंडर, और इनका ये काम है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं जो अमेरिका लगाता है उसको मॉनिटर करना, उसको एनफोर्स करना। तो 21 नवंबर तक टाइम दिया गया, ये सारा डेटा आपको पता। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, और ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि अगर अमेरिका को डे वन से ये पता था कि जब आप रूस के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, जब आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, तब जाके भारत और चाइना और टर्की और दुनिया भर के लोग फिर तेल नहीं खरीद पाएंगे। फिर वो लोग तेल रशिया से नहीं खरीद पाएंगे, रशिया के पास पैसा नहीं जाएगा, और क्योंकि रशिया के पास पैसा नहीं जाएगा उसके बाद ये होगा कि रूस फिर यूक्रेन पे हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए। सिंपल सी बात है। यानी कि अमेरिका को डे वन से ये पता था, डे वन से, कि जब आप रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे तब जाके लड़ाई बंद होगी। 20 जनवरी को ट्रंप कुर्सी पर विराजमान होता है, 21 नवंबर तक का टाइम दे रखा है कि इसके पहले सारी तेल की जो खरीद फरोख्त है उसको निपटाओ। 21 तारीख को सैंक्शन सेट हो जाएंगे, यानी कि 20 की रात को। 20 जनवरी से 20 नवंबर, 20 जनवरी से 20 नवंबर। यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, 10 महीने का खेला, इनको 10 महीने में इन्होंने भारत के साथ रिश्ते क्यों बिगाड़े यार? आप लॉजिकल चीज लगती है आपको ये? अब भारत के साथ रिश्ते ऐसे बिगड़ गए कि मोदी जी को शक हो गया इस आदमी पे। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी मलेशिया, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं। चलो ये भी बता देते हैं भारत के साथ रिश्ते क्यों बिगाड़े। मई तक भारत के साथ रिश्ते काफी बेहतर थे डोनाल्ड ट्रंप के। मई में जब ऑपरेशन सिंदूर तुम करते हो सो कॉल्ड, जिससे पहले तुमने दुनिया को, खासकर यूरोप, अमेरिका और ये जो वेस्ट के कंट्रीज हैं, तुमने बताया हुआ था कि एक तो चीन के मद्दे मुकाबिल अगर कोई मुल्क है तो वो भारत है, यानी इस खित्ते में अगर चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। फिर तुमने एक चवल मारी, तुम्हारे मोदी ने
फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद आंखें खोली इन तमाम ममालिक की पूरे बहस की कि जो मुल्क अपने से 5 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाता, अपने साथ साथ जहाज गिरवा बैठता है, अपने आप को जलील और रुसवा कर देता है, वो क्या हमारे जो बेनिफिट्स हैं या हमारे जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा? किसके अगेंस्ट? चीन के अगेंस्ट, जो कि भारत को कुछ समझता तक नहीं। उसके बाद हालात मजीद खराब हुए। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ग्राफ देखिए तो आपको सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि कहां पर हम खड़े थे और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हुआ हमारे साथ। वो जो कहते हैं कुब्बे को लात लगी और वो सीधा हो गया, वो हम सीधे हो गए और दुनिया हमें अब रिकॉग्नाइज कर रही है। और तुम कहां पर खड़े हो? वो पूरी दुनिया का रोजाना की आप मीडिया अगर देखें, पाकिस्तान के मुखालिफ जो हुआ करते थे वो अब भारत को लताड़ते दिखाई दे रहे। डर गए ट्रम्प? डर नहीं गए, डर बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ मोदी जी क्यों नहीं गए ट्रम्प से मिलने के लिए। ये आसियान का जो समिट था उसमें नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि नाउ ही डज नॉट ट्रस्ट। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, बहुत एनालाइज करा, कई दिन एनालाइज करा है, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन इसने व्हाइट हाउस में बुलाया था मोदी जी को, मोदी जी ने मना कर दिया था बिकॉज ही न्यू। ये बात अलग है वहां पे आसिफ मुनीर था और ये सब था, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट इंडिया हैज स्टॉप्ड ट्रस्टिंग डोनाल्ड ट्रम्प, वी ट्रस्ट अमेरिका। अच्छा, तो फिर तुम डोनाल्ड ट्रम्प पर ट्रस्ट नहीं कर रहे इसलिए नरेंद्र मोदी भागा फिरता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कौन सा ट्रम्प था? वहां पर तुमने खिताब करना था, वहां पर भी तुम नहीं गए ट्रम्प की वजह से। उसके बाद एससीओ में चले गए, वहां तुम शी जिनपिंग जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा मेन एडवर्सरी है, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन जिसे तुम खुद अपनी जुबान से कहते रहे हो, उससे जाकर मिल लिया। उस पर ट्रस्ट था जो उससे मिले? या फिर बाकी ऐसे ममालिक की दुनिया के जो भी लीडरान आपस में मिलते हैं, चाहे उनके ममालिक की जितनी भी कशीदगी क्यों ना हो, क्या वो आपस में इसलिए मिलते हैं कि उन्हें एक दूसरे पर बड़ा ट्रस्ट होता है? ये वाला फुद्दू किसी और को जाकर लगाना, बच्चा किसी और को बनाना, जो कि तुम्हारे अन्न भक्त है नरेंद्र मोदी के, जिनमें ऊपर वाले खाने में भी गोबर भरा हुआ है खा कर। हमें ये चीजें मत बताओ। जिस तरह तुम्हारे तजजियात खराब होते हैं, फेक होते हैं, फैब्रिकेटेड होते हैं, उसी तरह तुम जो एनालिसिस करते हो, जो तुम एनालाइज करते हो अपने दिमाग में, वो भी इसी तरह का ही है। टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट I feel we should trust the American people. I feel we should not trust the American government. But that is my personal view. The American people are great people. They're just fine. The American government, today's government especially, is corrupt. The issue is that, or the main point here is that अगर आप, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रम्प आज की तारीख में कहता है मोदी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं यार झूठ, उनको पता है ये आदमी झूठ बोल देगा कल, क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट में कई ऐसी चीज होती है भरोसे वाली। मैं आपसे बात करता हूँ, अच्छा ऐसा है कि आप जो चीज बना रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, आप बना लो, ठीक है, आप हमें ये चीज दे देना, हम लोग एक काम करेंगे, वही चीज आपके कंपटीशन में हम बना रहे हैं, हम उसको 3 साल के लिए छोड़ देते हैं, पर हमें यहाँ पे फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस देश को पूरा का पूरा नुकसान हो जाए, हमारे देश को नुकसान होती है दोस्तों। ट्रम्प क्या करेगा? अरे मैंने तो मोदी को बोला, मोदी ने बोला कि ठीक है अब कुछ भी हो जाए ट्रम्प, ये झूठ बोल देगा।